नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी कब गए? सम्राट चौधरी यूनिवर्सिटी कब गए? भाजपा कार्यालय के सामने पूछ रहे हैं। ये कानून सवर्णों पे थोपा जा रहा है। इस सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार चाहती है कि सभी समाज के लोग लड़ते रहे और अनपढ़ रहे। यूजीसी के विरोध में स्वर्ण समाज आज पटना के सड़कों पर उतर चुके हैं। देख सकते हैं आक्रोश शांतिपूर्ण काला कानून वापस लोगे पोस्टर ले रखे हैं। तमाम लोग यहाँ पे सड़कों पर उतर गए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि यूजीसी लेकर ये विरोध क्यों कर रहे हैं। यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? यूजीसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में इस सरकार के जो मुखिया है वो यूनिवर्सिटी गए ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी कब गए? सम्राट चौधरी यूनिवर्सिटी कब गए? भाजपा कार्यालय के सामने पूछ रहे हैं। सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी जैसे लोग यूनिवर्सिटी कब गए हैं पता कीजिए। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की है नरेंद्र मोदी? मोदी को लेकर आप ऐसे बोल रहे हैं ये हम इसी देश के नागरिक हैं और ये संविधान ही हमको अधिकार देती है सवाल पूछने का। विरोध जो कर रहे हैं बहुजन जैसे 85% बहुजन समाज के भी लोग वो तो समर्थन कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। किसने कह दिया कि 85% बहुजन समाज है? कि कौन कह रहा है ये बात? जब 85% बहुजन समाज है तो शोषण तो सवर्णों के साथ हो रहा है। फिर सवर्णों के लिए कानून क्यों लिया जा रहा है? सवर्णों पे कानून क्यों थोपा जा रहा है? वो जो 85% है वो खुद मजबूत है, फिर उनके ये कानून सवर्णों पे थोपा जा रहा है। इस सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार चाहती है कि सभी समाज के लोग लड़ते रहे और अनपढ़ रहे। ये सरकार चाहती है सब लोग लड़े, जेल में रहे, पढ़ाई लिखाई नहीं करे। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। विश्वविद्यालय जो है पढ़ने की जगह होती है, न कि वहाँ पे भेदभाव किया जाता है। किनके साथ? आप भी विश्वविद्यालय में पढ़ी होंगी, आपके साथ कभी भेदभाव हुआ है? आपके साथ कभी भेदभाव हुआ है? हम किसी भी पत्रकार से भी पूछ रहे हैं, भेदभाव हुआ है? भेदभाव हुआ तभी तो कि रोहित वेमुला हो, SC/ST एक्ट आया। SC/ST एक्ट इस देश में आया और SC/ST एक्ट इस देश में किन लोगों पे सबसे अधिक लगा है? सवर्णों पे लगा है। आप चेक कर लीजिएगा, सरकार की ही डाटा को चेक कीजिएगा। SC/ST का दुरुपयोग किसने किया है? SC/ST का भी दुरुपयोग किया जाता है बहुत जगह पे और इसी तरह इसी एक्ट का भी दुरुपयोग किया जाएगा। दुरुपयोग हुआ? आप बोल रहे हैं कि दुरुपयोग हुआ? पूर्ण रूप से दुरुपयोग। आप सरकार की डाटा लिखिए, मैक्सिमम केस आपको फर्जी मिलेगा। आप पूछिए कि नरेंद्र मोदी कब गए यूनिवर्सिटी, हम ये भी पूछ रहे हैं। यूजीसी लाए हैं आप? यूजीसी वो विश्वविद्यालय गए हैं कि यूजीसी एक्ट जानेंगे? वो विश्वविद्यालय में क्या होता है वो जानते हैं? कभी कहते हैं डिस्टेंस से पढ़े, कभी कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े। ये जाति बात नहीं है। सम्राट चौधरी कब गए यूनिवर्सिटी? नरेंद्र मोदी जब यूजीसी लाते हैं तो आप उनको तेली तमोली जैसा शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। क्या ये सही है? ये जाति बात नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के विरोधी हम लोग से पहले भी तेली तमोली उनको कहा करते थे। क्योंकि पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये गलत है। देश के प्रधानमंत्री पे इस तरह का जातीय शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी कब गए? ओबीसी SC/ST क्या हिंदू है? जब आप सबको हिंदू कह रहे हैं तो फिर भेदभाव की बात कहाँ से आ गई? सब लोग हिंदू है। आपसे पूछ रहे हैं कि ओबीसी SC/ST क्या हिंदू है या नहीं है? इस देश में हिंदू और मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब है। यहाँ पे जैन है, बुद्ध है, सब लोग हैं। मुझे बस इतना बताइए, ओबीसी SC/ST हिंदू है या नहीं? क्या OBC SC/ST सिर्फ हिंदू में ही है? मुस्लिम में भी है, सब में है। देखिए यहाँ पे कोई जातीय विवेचना नहीं है। जब हिंदू आपके भाई हैं ओबीसी SC/ST। सरकार कहती है कि हम वन नेशन वन लॉ लाएंगे। इसमें SC/ST OBC ये जरूर मानते हैं कि SC/ST पिछड़े वर्ग हैं, अभी भी उनको शिक्षा के लिए आरक्षण की जरूरत है। उनके लिए जो आरक्षण दिया गया है वो बिल्कुल सही है। हमारे समाज के ही क्या देन है जो पिछड़ी समाज को 27% आरक्षण मिला है। मंडल कमीशन हमारे ही समाज का त्याग है। हमारे समाज का ही विश्वनाथ प्रताप सिंह के ही वंशज हम लोग भी हैं। लेकिन ये कानून विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी से पढ़े लिखे लोग आए नहीं। मैं सवर्ण समाज से आता हूँ, मैं राजपूत जाति से आता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी से पढ़े लिखे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने कभी यूजीसी एक्ट नहीं लाया। जब ओबीसी SC/ST जब समर्थन कर रहे हैं यूजीसी के तो आप वही पे विरोध कर रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं इस एक्ट का दुरुपयोग होगा, वो नहीं समझ रहे हैं वही समर्थन कर रहे हैं। दुरुपयोग होगा ये पूर्ण रूप से, क्योंकि आप देखिए SC/ST एक्ट का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ वही उसी तरह इसका भी होगा। आप सवाल यही है कि इस एक्ट के समर्थन करने वाली सरकार के जो लोग हैं बड़े बड़े, बिहार में भाजपा के सबसे बड़े सम्राट चौधरी है, वो यूनिवर्सिटी कब गए? सम्राट चौधरी यूनिवर्सिटी गए हैं क्या? इस एक्ट के वजह से और
भेदभाव अधिक होगा, क्योंकि इसका जब फर्जी यूज होगा इससे क्राइम बढ़ेगी। ये एक्ट क्राइम को बढ़ावा देने वाली एक्ट है। और जिस तरह से कहा जाता है सवन भाजपा के कोर वोटर है, जिस तरह से कहा जाता है सवन भाजपा के कोर वोटर है, कांग्रेस के भी कोर वोटर थे, याद रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी कब गए हैं ये भी पूछ के आइएगा। आप लोग यूजीसी में विरोध कर रहे हैं, ये जब नरेंद्र मोदी तो यूजीसी को लाए, जो आप ही लोग तो कहते थे जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे, यूजीसी तो मोदी जी लाए, फिर मान क्यों नहीं रहे? देखिए मैडम, आपको एक चीज बता दें, राम सर्वमान्य है, राम सर्वमान्य है, राम सभी के हैं, राम सभी के हैं। और ये बात रही यूजीसी एक्ट की, यूजीसी एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि समाज को बांटने का काम कर रहा है, भाईचारों को खत्म करने की बात हो रही है। सवर्ण समाज ने हमेशा देने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है।